तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाची RTR 164V वर्सेस यामा FZ F5 वर्जन 4 की मैं बात करता हूं। तो देखते हैं इन दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर में से कौन सी मोटरसाइकिल हम लोग को परचेस करनी चाहिए। तो अपाची जो है ये है टॉप वेरिएंट, जो कि हमारा स्पेशल एडिशन वाली, वैसे लोअर वेरिएंट पे भी आती है ये, तो हम टॉप वेरिएंट के हिसाब से ही बात करते हैं और दोनों ही मोटरसाइकिल का टॉप वेरिएंट इसमें हम बात करते हैं। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर देना, बिकॉज ऑफ RTO और इंश्योरेंस वगैरह मिला के आप 30,000 ऐड कर देना। तो यहीं पे मैं अगर अपाची के एक्स शोरूम की बात करूँ तो अपाची का जो एक्स शोरूम है वो मिलेगा आपको 1.32 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम मिल जाएगी। वहीं पे यामा FZ की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो 1,16,000 रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइस मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर देखा जाए तो 16,000 रुपये का फ़र्क है। तो 16,000 रुपये ज़्यादा देने से हमें बेनिफिट होता है या फिर हमें होता है घाटा। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो इसके अपाची का जो आपको इंजन मिलेगा वो आपको 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड FI 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। वहीं पे मैं अगर FZ की बात करूँ तो FZ के अंदर आपको 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 2 वॉल SOHC इंजन आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे अगर बात करी जाए तो अपाची के अंदर आपको 4 वॉल का इंजन मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपाची होती है वो होती है आपकी विन। तो इस FZ के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो आपको 149 सीसी का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। तो 10 सीसी जो ज़्यादा है वो आपको अपाची में मिलने वाला है। अपाची के अंदर जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो मिलेगी 17.55 PS एट द रेट 9,250 RPM पर, और मैक्सिमम जो टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा आपको 14.73 न्यूटन मीटर एट द रेट 7,500 RPM पर। यहीं पे मैं FZ की पावर की बात करूँ 12.4 PS एट द रेट 7,250 RPM पर मिलेगा। वहीं पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 13.3 न्यूटन मीटर एट द रेट 5,500 RPM पर। पावर के मुकाबले बात कीजिए तो 5 PS की पावर आपको अपाची में ज़्यादा मिलने वाली है, और टॉर्क की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको 1.5 mm का जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारी जो पावर टॉर्क के मुकाबले में देखा जाए तो अपनी जो है अपाची विन करती है। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। अपाची का जो बोर मिलने वाला 62 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 52.9 mm का स्ट्रोक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। FZ के अंदर आपको जो बोर मिलेगा 57.3 mm का बोर जो है वो आपको FZ में मिलेगा, और स्ट्रोक जो मिलेगा 57.9 mm का स्ट्रोक आपको FZ में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोर भी ज़्यादा आपको अपाची में मिलेगा और FZ के अंदर आपको स्ट्रोक ज़्यादा मिलने वाला। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है। ओरिंग स्टैंडर्ड दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। भाई बस अरे कैसे करेगा, सारे आज ही फोड़ेगा। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर ओरिंग चैन ड्राइव मिल जाएगी आपको। 2 वॉल का इंजन आपको अपाची में मिलने वाला है, और FZ के अंदर आपको अपाची में 4 वॉल का इंजन मिलेगा और FZ में आपको 2 वॉल का इंजन आपको मिल जाएगा। ब्रेकिंग की अगर बात करो तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक और सिंगल चैनल ABS दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाएगा। अपाची की अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो अपाची आपको जो माइलेज निकाल के देगी वो आराम से 49 की माइलेज आपको निकाल के दे देगी, क्योंकि अपाची पर्सनली मैं भी ओन कर रहा हूँ, तो इतना माइलेज आपको 49 का निकाल के दे देगी। बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्किल के ऊपर। FZ की अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो FZ के अंदर आपको जो माइलेज है वो आपको 55 का माइलेज मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लो कि अगर आप लोग को माइलेज वाली मोटरसाइकिल चाहिए तो आप FZ की तरफ चले जाओ। तो यहाँ पे मैं FZ को विन देता हूँ माइलेज के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट टायर के बारे में, अपाची में फ्रंट टायर 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा। जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ आपको रियल टायर मिल जाएगा। FZ के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 140/60 का 17 इंचेस अलॉय व्हील्स के साथ आपको रियल टायर मिल जाएगा। टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपनी FZ जो है वो विन करती है। आराम से आप लीन कर सकते हो FZ को, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको रियल टायर आपको रेडियल टायर मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 800 mm की सीट हाइट आपको अपाची में मिलेगी, और 790 mm की जो आपको सीट हाइट है वो आपको FZ में मिल जाएगी। तो 10 mm ज़्यादा जो है वो आपको अपाची में मिलने वाली है। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1357 mm का व्हील बेस आपको अपाची में मिलेगा। व्हील बेस जो मिलेगा 1330 mm का व्हील बेस आपको FZ में मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2035 mm की लेंथ आपको अपाची में मिलेगी, और वहीं पे FZ के अंदर आपको 1990 mm की लेंथ आपको FZ में मिल जाएगी। लेंथ के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पे जो है अपनी अपाची विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको अपाची में मिलेगा। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको FZ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करने वाले दिलचस्पी हो जैसे मैं हूँ, तो वहाँ पे आपको अपाची बेहतरीन आपको परफॉर्मेंस देने वाली, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में।
हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1050 mm की हाइट आपको अपाची में मिलेगी और एफजी के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1080 mm की हाइट जो है वो आपको एफजी में मिल जाएगी। ब्रिथ की अगर मैं बात करूँ 790 mm की ब्रिथ आपको अपाची में मिलेगी और एफजी के अंदर 780 mm की ब्रिथ जो है वो आपको एफजी में मिल जाएगी। यहाँ पे अपनी जो विन करती है वो आपकी अपाची विन करती है। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको अपाची में मिलेगा, वहीं पे एफजी के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा वो 13 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। 2 लीटर्स अगर हम माइनस कर दे तो 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक एफजी में मिलेगा और 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको अपाची में मिल जाएगा। कर्व वेट की बात करें तो 146 kg का कर्व वेट आपको अपाची में मिलेगा और एफजी के अंदर 135 kg का कर्व वेट आपको एफजी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी वजह से जो एफजी हमें माइलेज भी ज़्यादा देती है, क्योंकि कुल मिला के अगर देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर 11 kg का फ़र्क आपको मिलेगा। तो 11 kg के फ़र्क की वजह से ही एफजी में आपको माइलेज ज़्यादा मिल जाएगा। टेल लाइट दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाएगी और इंडिकेटर आपको एफजी में एलईडी वाले मिल जाएंगे और अपाची में आपको हैलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर मिल जाएंगे। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिलेगा, 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको एफजी में मिल जाएगा। रियल जो डिस्क ब्रेक मिलेगा 200 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिलेगा और एफजी के अंदर 220 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो देखो दोनों की ब्रेकिंग मैं सेम बोलूँगा, क्यों? क्योंकि अपाची में आपको पैडल डिस्क ब्रेक मिलते हैं और एफजी के अंदर आपको राउंड सर्कल वाले डिस्क ब्रेक मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बेहतरीन रहने वाला है वो आपकी दोनों ही रहने वाली है। यहाँ पे दोनों में से कोई भी मैं विन नहीं कह सकता, दोनों ही बराबर पे जाता है। यहाँ पे अगर हम आ गए इलेक्ट्रिकल आइटम्स के बारे में तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अपाची के अंदर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाएगा, टीवीएस मार्क कनेक्ट मिल जाएगा, आपको अर्बन मोड मिल जाएगा जिसके अंदर आपको अर्बन मोड के अंदर 15.64 PS की पावर आपको निकाल के दे देगी एट द 8600 RPM। मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकालेगी 14.40 न्यूटन मीटर एट द 7250 RPM पर। अगर देखा जाए तो एफजी के मुकाबले में कि यहाँ पे अगर मैं पावर टॉर्क की बात करूँ अर्बन मोड पे एफजी के, तो यहाँ पे भी अपनी जो है वो अपाची विन करती है। यहाँ पे अगर साथ के साथ में बात करी जाए तो आप लोगों को इसके अंदर गियर लीवर एडजस्टेबल मिल जाएगा, GTT टेक्नोलॉजी मिल जाएगा जिसकी वजह से आपकी माइलेज इंक्रीज रहेगी आपकी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एफजी के अंदर आपको जो मीटर कंसोल मिलने वाला है वो आपको सेम V3 वाला मीटर कंसोल मिल जाएगा, जो V3 में आता था वो मीटर कंसोल मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको ये जो मीटर कंसोल है ये आपको मीटर कंसोल इसमें मिल जाएगा जिसके अंदर कॉल बता देगी, SMS बता देगी और बाकी सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आपका फ़ोन वगैरह की बैटरी वगैरह है ये सारी चीज़ें आपको एफजी है ये बता देगी। वैसे दोनों ही मोटरसाइकिल ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों को बता देगी। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिल जाएगी। सिंगल चैनल ABS दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगा। स्पोर्ट्स नेकेड मोटरसाइकिल दोनों ही मोटरसाइकिल है, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेल्फ मिलेगा, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिल जाएगी। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, वहीं पे क्लॉक भी दोनों मोटरसाइकिल बता देगी आपको। लो वार्निंग लो बैटरी इंडिकेटर जो है वो आपको अपाची बता देगी, लेकिन एफजी यहाँ पे नहीं बताने वाली है। अपाची के अंदर आपको ऑयल कूल्ड मिल जाएगा, एफजी के अंदर आपको एयर कूल्ड मिल जाएगा और डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो देखो 16,000 हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा कम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या है अपाची का लोअर वेरिएंट भी आ जाएगा। तो अगर मैं अपाची के लोअर वेरिएंट की बात करूं जो सबसे लोअर वेरिएंट है तो वो पड़ जाएगा आपको 1,24,000 रुपीज़ का पड़ जाएगा, जिसके अंदर आपको मोड्स वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन ये है कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलेगी, सिंपल रहने वाली है। तो वो पड़ेगी आपको 1,24,000 रुपीज़ की अगर आप लोअर वेरिएंट अपाची का लेते हो। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर मैं लोअर वेरिएंट के बारे में भी बात करूँ तो यहाँ पे भी ना हमारी अपाची जो है वही विन करेगी, क्योंकि पावर भी ज़्यादा मिल जाएगी, टॉर्क भी ज़्यादा मिल जाएगा, पीछे ड्रम ब्रेक हमें मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल जो है एक आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में थोड़ा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह नहीं मिलेगी, बाकी पीछे ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल है जो है वो हमें परचेज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों देखो, अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहते हो जिससे आपको माइलेज चाहिए, ठीक है, आप लोग को माइलेज चाहिए कि भाई मुझे चाहिए माइलेज बढ़िया, बिल्कुल चाहे मैं कैसे भी चला लूँ, रफ एंड टफ चला लूँ और मुझे बढ़िया माइलेज चाहिए, तो वहाँ पे आप लोग एफजी की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जब मेरा मन करे यार मैं स्पोर्ट्स मोड पे चलाऊँ, स्पोर्ट्स पे भगाऊँ, इस बाइक को जहाँ तक हो सके वहाँ तक भगाऊँ, और ठीक है और मेरे को चलानी स्लो में चलानी तो मैं अर्बन मोड पे सेट करके इस मोटरसाइकिल को चलाऊँ, तो वहाँ पे जो है ना वहाँ पे ये मोटरसाइकिल ना आपको अपाची जो है यहाँ पे ये आपको बेहतरीन लगने वाली है। तो यहाँ पे जो है ये मैं अपाची को विन करता हूँ। अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो जैसे मेरा ऑप्शन आप लोगों को पता भी, आप लोगों ने वीडियोस भी देखे, मेरे पास पर्सनली अपाची है, तो इसी वजह से मैंने अपाची को परचेज़ किया था।
तो पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि तो मैं इन दोनों मोटरसाइकिल में से अपाची को विन करता हूँ। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दोनों चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक इन दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय। like a hell